ओए पीर साहब के गजब से डरो, नहीं तो भस्म हो जाओगे। चोले विचोले तुम खामोश रहो, मैं पीर साहब से बात कर रहा हूँ। माफ़ कीजिएगा, असल में तखलिया इसलिए चाहिए कि मैं आपसे दो दो हाथ करना चाहता हूँ। मेरा मतलब है मैं 2 मिनट आपसे बात करना चाहता हूँ। हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो? नहीं नहीं, पहले इसको भेजो। नहीं, ये हमारा खास नहीं, खासुल खास चेला है। यहाँ कोई कैमरा शैमरा तो नहीं लगा हुआ? मेरा मतलब है कि आसानी से बात हो सकती है ना? कहो, क्या कहना चाहते हो? वो जी मैंने क्या कहना है जी, असल में मैं आपको अपनी उस्तादी में लेना चाहता हूँ। नहीं, मेरा मतलब है कि मैं अपने आप को आपकी शागिर्दी में देना चाहता हूँ। ये बहुत कठिन रास्ता है बच्चा। मैंने शहर की सारी सड़कें पैदल घूमी हैं, उससे कठिन रास्ता क्या होगा जी? तुम समझ नहीं रहे हो बच्चा। कौन समझता है जी? असल में मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। वो क्या खबर है? मिसेस जमील को तो आप जानते हैं, उसके आप काफ़ी बकरे खा चुके हैं, इसलिए मुकर तो आप सकते नहीं। कहना क्या चाहते हो, मुख्तसरन बताओ। उसके शौहर जमील ने इस शहर में रेंटे भूत का नाम तो आपने सुना होगा, वो जो खातून भूत किराए पर देती है, उसके सामने आपका भांडा फोड़ दिया है। ओ, वो हमारा यहाँ से भांडा उठा के ले गई, उसने फोड़ दिया होगा। आपका पोल खोल दिया है। अब इसको आप बिजली का पोल ना समझ बैठना या इंटरपोल, ना ना नो। तो फिर क्या है? हमारे मुरीदैन की तादाद कोई कम तो नहीं है? वो तो ठीक है सरकार, इस तरह अगर आपके क्लाइंट आपसे दूर होते गए तो? आप मैडम को नहीं जानते, मैडम का बड़ा असर रसूख है। अगर ये सारी बात मीडिया पे आ गई तो कुछ नहीं बचेगा। कहाँ से आएंगे ये सब लोग? कोई नहीं आएगा इधर। अपने बिजनेस के बारे में सोचो बाबा, बिजनेस के बारे में। तो फिर ये कि आप मेरी कुछ सेवा करें, कुछ सोचें। चाय पिलाएं, तेज पत्ती वाली? चाय को छोड़ें, पानी का बंदोबस्त करें। पानी? पानी, चाय पानी, लंगर पानी। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? हमसे भी? आपके फायदे की बात है। आपके हाथ से एक मोटी मुर्गी निकल रही है। मोटी मुर्गी? हाँ, हम आपकी सेवा कर देंगे। समझदार आदमी हो। कान इधर करें। नहीं नहीं नहीं, मैं ही उधर आ जाता हूँ। भाई मान गए आपको, तो आप लोगों ने तो कमाल कर दिया। इसी कमाल के तो हम पैसे लेते हैं। हाँ, पैसों से याद आया, आपकी तो फीस भी देनी है अभी। आप याद ना करें, ऐसे ही दे दें। जरूर, अभी ले। मैं तो अपनी बीवी को समझा समझा कर तंग आ गया था, और आप लोगों ने तो यूं चुटकी बजा के उसका ज़हन साफ कर दिया। जी जी। बेखौफ हो जाएं, बह जाएं। मेरा मतलब है पकड़ लें। अब आप बताएं, ये भला हो सकता है? दाल मांगता था साग देती थी, साग मांगता था दाल देती थी। मकार मियाँ, और हर तरफ इंतकाम के शोले। वाकई कितना चालाक है, मेरे अंदाजे से भी ज्यादा। दोनों ने एक दूसरे के अंदाजे गलत साबित कर दिए। अब मजा आएगा। तुम इतने घटिया निकलोगे, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। अरे जान, आप यहाँ कहाँ? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती? तुम यहाँ बैठकर मेरे खिलाफ साजिशें कर सकते हो, तो क्या मेरे पैरों में मेहंदी लगी हुई है? ऐसे मुझे मेरे पीर से बदजन कर दिया इन चालाक औरतों के साथ मिलकर। देखिए जी, आप चालाक वालाक तो ठीक है, लेकिन औरतें तो ना कहें, हम तो लड़की हैं, वो भी मासूम। हाँ, चुप।
अब आप घर चलेंगे ताकि मैं घर चल के आपकी खबर ले सकूं? चले। ये क्या था? कुछ भी था, शुक्र करें फीस ले ली है। पैसे दूंगी मैं शॉपिंग के लिए। बहुत बुरा हुआ, मगर मसला ये है कि उसकी बीवी को शक कैसे हुआ? ओहो, बीवियों को हर वक्त ही शक रहता है। वो क्या उसे फॉलो करती हुई तो नहीं यहाँ आ गई? बिल्कुल ठीक कह रही हैं जी आप। वैसे ही किसी ने कहा था कि दुनिया में एक बुरी औरत है और हर शौहर को लगता है कि वो उसकी बीवी है। तुम हर वक्त ना औरतों के खिलाफ मत बोला करो। यानी आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं कि मैं औरतों के खिलाफ बोलता हूँ? माफ कीजिएगा, औरतें औरतों के खिलाफ बोलती हैं, बहुएं सास के खिलाफ, नंदे भाभियों के खिलाफ और भाभियां हर एक के खिलाफ। बस बस, ये देखना अब जाली पीछे नहीं शेर हो जाएगा। सही बात है। वैसे आजकल शेरों की कदर ही क्या रह गई है। मैंने तो 4 दिन हो गए शेर देखा ही नहीं, यानी मैंने शीशा देखा ही नहीं। मेरा मतलब है कि आपने कभी चिड़ियाघर में जाके शेर देखा? आप क्या सोच रही हैं अब? ये कहो कि आज क्या सोच रही हैं आप? देखा जाए तो हम ये केस सॉल्व करने में नाकाम हो ही गए। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वैसे अब करना क्या है? वही सोच रही हूँ, सोच के बताती हूँ। क्या फायदा सोचने का, खामखा अपने आप को आप टेंशन दे रही हैं। भाई आपने तो अपने पैसे खरे कर ही लिए हैं और मैंने भी मतलब आपके कहने पर काम कर दिया है। कि क्या कर दिए? वो मलंगनी सरकार वाला मोक्कल है। हाँ, बच गए हैं आप। तुम जानते ही नहीं हो जो मैं जानती हूँ। तुम्हारी असल नीयत क्या है? तुम मुझे छोड़कर किसी और से शादी करना चाहते हो। मैं पागल हूं? इतनी भयानक गलती तो रहूंगा? ये तुम मर्दों की सिर्फ बातें ही होती हैं। जहां किसी लड़की ने बात कर ली वही उम्मीदें लगा ली। क्या बात करती हो बेगम? देखो, मैं ख्वाब में भी शादी का नहीं सोच सकता। तो क्या किसी से चक्कर चला रहे हो? मुझे रास्ते से हटाकर उसे ले आओगे घर? क्यों बदगुमानी करती हो? देखो, मेरी जिंदगी में अब कोई औरत नहीं। मैं भी नहीं। तुम तो बीवी हो, मेरी इकलौती बीवी। खुशामदी मत करो और सीधी तरह पीर साहब के पास जाके माफी मांगो और उनके मुरीद बन जाओ। उनका भी मुरीद बन जाओ? क्या मतलब? देखो, मैं तुम्हारा मुरीद हूं ना, रन मुरीद। आ गए राहे रास्त पर? जी नहीं, अभी नहीं। अभी तो तुम्हारे दिल में हमारे लिए बुग़्ज़ है। अपने दिल को साफ करो। अपना बाईपास करवा लूं क्या? इसे माफ कर दे पीर साहब, ये बहुत जल्द बातों में आ जाता है। इसलिए तो शादी की हामी भरी थी। माफी मांगो। दे दें जी माफी। इसे अपना मुरीद बना ले जी, फिर ये नाफरमानी नहीं करेगा। इसे तो बहुत तजुर्बा है जी। ऐसे नहीं इसका दिल साफ होगा। ये जुर्माना अदा करेगा नाफरमानी का। जुर्माना? हाँ, 1,00,000 रुपया और 7 बकरे। ये तो 2 लाख हुए जी। 1,00,000 नकद और बाकी के बकरे। आपने तो मेरा बकरा ही, मेरा मतलब मेरा हाफजा ही भुला दिया है जी। ये हमें डब्बा पीर समझता है ना। अभी नजारा दिखाते हैं तुम्हें। ये देखो। ये देखा? ये वही भूत है ना जिस पर तुम बड़ा इतराते थे और उन औरतों के हाथों बेवकूफ बनते थे। ओए, तुम? इस भूत को हमने अपने कब्जे में ले लिया है। अब बताओ, वो औरतें पावरफुल हैं या हम? आप सरकार, मुझे माफ कर दें सरकार। हम दीवार के पार देख सकते हैं, दिलों का
भेद जान सकते हैं। जी, आप बड़े अल्ट्रासाउंड पीर हैं। वो औरतें हमें झूठा साबित करना चाहती थी। अब बताओ, जुर्माना बनता है कि नहीं? मैं सुबह ही जुर्माना लेकर हाजिर हो जाऊंगा सरकार। सुबह क्यों? सुबह तो हम सो रहे होते हैं। अभी हमारा बंदा साथ ले जाओ और उसे पैसे दे दो। दे देना, हमने पीर साहब को नाराज नहीं करना। और सुबह 7 बकरे खरीदना भी मत भूलना। मैं जाऊं या खड़ा रहूं? वैसे आज लंगर का मेन्यू क्या है? तुम्हारा काम खत्म हो गया। उस बशीर को भेजो, उसने इनके साथ जाना है पैसे लेने। बशीर, बशीरू, बशीरो, वो किधर टुर गया है? चिराग तो रोशन हो गया, उधर मुराद भी रोशन करो। ये लो बच्चा। चालीस 40,000, 50,000, 50-50। अभी तो मैंने तुमसे 3 बकरे भी लेने हैं। मगर बकरों का तो तय नहीं हुआ था। क्यों? 50-50 मतलब हर चीज 50-50। मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये भूतों में पैसों का लालच कब से आ गया। तुमने ये बात कहकर मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया। दरअसल मेरी एक भूतनी बहन की आंखें ज़ाय हो गई थी एक हादसे में। मैं उसके लिए जब कोकाफ के अस्पताल में गया तो डॉक्टरों ने मुझसे 95,000 रुपया मांगा। ये कोकाफ में भी लालची किस्म के और जालिम किस्म के डॉक्टर हैं। वहां का एक एमओ इस दुनिया में आया था। एमओ? मेडिकल ऑफिसर। दुनिया में जो एक बार आ गया वो लालची हो गया। पता नहीं बेचारे जमील के साथ क्या किया होगा उसकी बीवी ने। वही जो बीवियां करती हैं। खबर ली होगी बेचारे की। इसे मेरा जो कजन है ना एहसन, वो कहता है कि वो तो किसी को बताता ही नहीं कि वो शादीशुदा है। किसी को अपना दुख बताने का क्या फायदा? क्या मतलब? पूछ लेते हैं उससे। वो तुम्हें बताएगा ना, ये बेवकूफ़ी मत करना। ठीक है, हम ये केस भूत को दे देते हैं। वैसे भी वो 2 दिन बाद आने वाला है ना। तुम्हें कैसे पता? फोन किया था उसने, मैंने अटेंड किया था। से आपको बताना भूल गई थी, इस्लामाबाद में है वो। मुझे कहती हो और याददाश्त तुम्हारी खराब हो रही है। अब मैं क्या क्या याद रखूं? वैसे भी गैर ज़रूरी बातें जो है ना वो मैं जहन से डिलीट कर देती हूँ। अच्छा ठीक है, उठो और जमील को फ़ोन करो, उसे दफ्तर में बुलाओ, फिर देखो मैं क्या करती हूँ। क्या करेंगी? करती हूँ फ़ोन। आपने तो मेरा भी तरह निकाल दिया। क्या बात है, कोई केस शेस नहीं आ रहा? वैसे इतना अरसा कोई केस ना आए तो बंदा खुद ही केस हो जाता है। एक 2 इंक्वायरीज आई हैं। आपके खिलाफ कोई इंक्वायरी चल रही है? हो, क्लाइंट्स के फ़ोन आए हैं। कोई क्लाइंट नहीं आएगा। वो आपका चहेता भूत तो आया नहीं। वैसे आप दफा करें जी उसे, मुझे या परमानेंट कर लें। अब मैं आपकी मार्केटिंग मुफ्त कर दूंगा। मुझे बड़ा तजर्बा है जी मार्केटिंग का। उधर कोकाफ में एक परियों के बुटीक का मैं चीफ एग्जीक्यूटिव रह चुका हूँ। बड़ी अच्छी मार्केटिंग करता था, बड़े पैसे कमाए जी उन्होंने। बस बीए नहीं कर सका, वरना एमबीए ज़रूर कर लेता। तुम उस जाली पीर से तो नहीं मिले थे? जाली पीर? वो लो जी, मैं तो खुद इन जाली पीरों फकीरों पर यकीन नहीं रखता।
मैं तो खुद माशाल्लाह बकल्लम खुद एक भूत हूँ। सच कह रहे हो ना? जी जी, मैं सच कह रहा हूँ। मैं कोई इंसान थोड़ी हूँ जो झूठ बोलूँ। मैं नहीं जानता जी किसी पीर फकीर को। मैं तो सिर्फ उस पीर को जानता हूँ जी, इतवार पीर मंगल बुध जो होता है। वैसे जी वो पीर है कौन और कहाँ रहता है जी? अब आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मेरा तो पहले ही गुंडा हो गया। आपने उस पीर से जान छुड़ाने के लिए पैसे ले लिए और उधर उस पीर ने 1 लाख रुपए और 7 बकरे अलग से ले लिए। और मेरी बीवी है कि उनके उस पीर पर खर्चे वैसे ही जारी सारी है। मैं तो बहुत जल्द कंगाल हो जाऊंगा। अब देखिए, आप परेशान ना हो, हम इसी बारे में सोच रहे हैं। मेरे कंगाल होने के बारे में? अरे नहीं, वो जाली और ढकोसलेबाज पीर के बारे में। वो जाली नहीं है, वो बहुत पहुंचा हुआ बुजुर्ग है। ये आप कह रहे हैं? आपको अभी तक पता नहीं चला? हालांकि क्या हालांकि? उसने आपके भूत को भी काबू कर लिया है। क्या? हमारे भूत को? हाँ हाँ, उसी भूत को जो आपने मेरी बीवी को दिखाया था। आपका मतलब है बिजली भूत? पता नहीं बिजली है या सीएनजी, उसने मेरे सामने हाजिर किया था। वो तो उसका पक्का मुरीद बन चुका है। देखा, मैंने कहा था नहीं, ये सारा किया धरा इसी बिजली भूत का है। लेकिन अब क्या होगा? वो दरअसल बात ये है कि ये वाला जो भूत है ना, हमारे पास फ्रीलांस काम कर रहा है। हमारा जो ओरिजिनल भूत है ना, वो छुट्टियों पर गया हुआ है। आप एक काम करें, सारा बिजली को बिल्कुल खबर नहीं होनी चाहिए कि उसकी हर हरकत का हमें इल्म है। आप क्यों मुझे पेट को इतना हल्का समझती हैं? हम 20-20 सहेलियां एक राज की हिफाजत किया करती थी, मजाले किसी को बताती थी। अच्छा, जमील साहब, आपको एक काम करना होगा। जी बताएं, क्या करना होगा मुझे? अब करना ये है कि ओहो, आखिर मुझे बताया तो आप क्या चाह रही हैं? हद होती है किसी बात की। वो तो होती है। देखो, मैं पहले समझती थी इंसान की नेचर बदलना बहुत मुश्किल है। अब आके पता चला भूतों की नेचर बदलना उससे ज्यादा मुश्किल है। ओहो, आपको अचानक ये भूतों की नेचर की फिक्र क्यों लग गई है? सारा मुझे भूतों की फिक्र नहीं है, मुझे तो उन मासूम इंसानों की फिक्र है जो अपने खून पसीने की कमाई बजाय अपने बच्चों को देने के इन झूठे और फेक पीरों को दे देते हैं। ये तो जहालत है ना। लेकिन तुम देखती जाओ, इस झूठे पीर को मैं ऐसा मजा चखाऊंगी, सारी जिंदगी याद रखेगा। समझ गई, आप अपने हाथों का बना हुआ खाना खिलाएंगे। सारा, कभी तो सीरियस हो जाएगा। लो, आप खुद ही तो कहती हैं शादी से पहले किसी के साथ सीरियस नहीं होना। सारा, अच्छा बिजली, मुझे ना तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरी मदद? मैं समझा नहीं। देखिए, मेरे पास कुछ ज़्यादा पैसे नहीं होते, बस गुजारे जो ही होते हैं। नहीं नहीं, पैसे नहीं चाहिए, उल्टा तुम्हें इस काम के पैसे मिलेंगे। अच्छा जी, तो फिर ठीक है जी, मैं हर तरह की मदद करने के लिए तैयार हूँ जी। एक इंटरनेशनल न्यूज चैनल यहाँ एक फिल्म बनाने आ रहे हैं। हीरो का चांस, इसका मतलब है मैं हीरो बनूं। कितने गाने होंगे मुझ पर? ओहो, वो एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाह रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं, मैं विलन का काम भी कर सकता हूँ। ये देखें जरा। बिजली, वो जाली पीरों फकीरों पर रिपोर्ट बनाने आ रहे हैं। अच्छा जी, तो पुलिस का कोई छापा पड़वाना है जी? बिजली, तुम किसी जाली पीर को जानते हो? उसके जाली झूठे कारोबार से पर्दा उठाना है। आपने एडवांस पकड़ लिया जी मेरा? पूरे 5000 पाउंड मिलेंगे। 5000? हमारे यहाँ तकरीबन 5 लाख से ज्यादा होते हैं। 5 लाख? जी 5 लाख तो बड़ी रकम होती है। मैं तो इसके आधे पैसों में एक नवा पीर तैयार कर सकता हूँ जी, किसी को भी। प्लीज बी सीरियस बिजली, प्लीज सोचो और फिर बताओ मुझे। उस पीर ने मुझे सिर्फ 50,000 रुपए में डरखा दिया और मेरे 3.5 बकरे भी डकार गया कल ही। इसका कूंडा करवाता हूँ। सोचा कुछ तुमने?
बेगम साहबा, आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी पकड़ लें, एडवांस पकड़ लें। देखो मेरा एतबार करो, 1-2 दिन में मैं पैसे भी अरेंज कर लूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब है कि आप पार्लर जाकर तैयारी श्यारी करें, मेकअप शेकअप कराएं, स्ट्रेटनर से बाल सीधे मतलब तैयारी कर लें। जी मैं तैयार हूँ। मिसेस जमील, वो ना हम मानते हैं कि जो आपके पीर साहब है ना वो बहुत ही पहुंचे हुए पीर हैं। खैर तो है, आप लोग तो हजरत साहब के बहुत खिलाफ थे, ये अचानक तब्दीली कैसे आ गई? वो ना एक्चुअली मेरी भांजी है ना, अब मेरा मतलब है ये जो सारा है ना, ये इस बेचारे के कहीं ढंग के रिश्ते नहीं आते। अब जी हमारा मतलब है कि आते हैं और चले जाते हैं। क्या मतलब? मतलब बात चलते चलते ना खत्म हो जाती है, हमने दुआ करानी थी। तो ठीक है, मैं एड्रेस दे देती हूँ, आप लोग चले जाएं। नहीं 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 नहीं, देखिए जी, आप उनकी इतने अरसे से खिदमत कर रही हैं, आप सिफारिश करेंगी ना तो वो खसूसी दुआ करेंगे। ये तो है। तो फिर चले ना। जी नहीं, फोन पर टाइम लेना पड़ता है। हैं? मैं फोन कर देती हूँ, आप अपना नाम और पता लिखवा दें, वो आपको इतला कर देंगे। ये बात है? हाँ, और जब वो वक्त दे देंगे तो फिर मैं भी आपके साथ चलूंगी उनके डेरे पर। आज काफी इनकम हो गई भाई। पीर जी, ये सब आपका कमाल है। अरे मेरा कहाँ कमाल है, ये तो लोग ही इतने बेवकूफ हैं और हर कोई अपने हिस्से का बेवकूफ ढूंढ लेता है। पीर जी, आज आपने गोश्त फार्म का चक्कर नहीं लगाया? अरे बेवकूफ, तुमने देखा नहीं, जमील की बीवी के साथ साथ उसके मियां से भी बकरे हथिया लिए। आपके मरीजों में से सबसे ज्यादा बेवकूफ वो जमील की बीवी है, जिसने औलाद के चक्कर में। अरे बेवकूफ, अगर मैं औलाद दे सकता होता तो मेरे अपने घर में ना औलाद होती। पीर के बच्चे बड़ा है। देख रही हो पीर को कैसे मार पड़ रही है। इसके बाद तुम्हारा नंबर है। एक मिनट,